हेलो दोस्तों, मैं श्रीकांत शिंदे आर्के ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो आज एनालिसिस करने जा रहे हैं, मतलब कि आज जो वीडियो हम लोग जो बनाने जा रहे हैं वो बैंक निफ्टी के ऊपर बनाने जा रहे हैं। बैंक निफ्टी का जो वीकली एनालिसिस है उसके ऊपर आज जो वीडियो बनेगा वो बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस से डेली से हावरली, मतलब कि जो डायरेक्शन चल रहा है वो सब हम लोग जानेंगे। तो सीधा हम लोग जाते हैं चार्ट के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे देखो सीधा हम लोगों ने चार्ट खोल के रखा है बैंक निफ्टी का और टाइम फ्रेम लगाया है वीकली चार्ट। यहाँ पे देखो हम लोग जो वीडियो अभी बनाने जा रहे हैं, जो एनालिसिस कर रहे हैं वो टोटली टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। जो लेवल निकाल रहे हैं वो हम लोग आप क्या कर सकते हैं, एक नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ और जो लेवल में निकाल के रख रहा हूँ उसको आप नोट डाउन कर लो। यानी कि आपको क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने मिलेगा आपको बैंक निफ्टी का। मतलब मैं जिस तरह एनालिसिस करता हूँ उसी तरह आपको एनालिसिस करना आ सकता है। लेकिन क्या करें, आप नोटबुक और पेन रख के बैठ लो। जैसे जैसे मैं एनालिसिस करता हूँ उसी चीज़ों को बार बार आप करते जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको वो ज़्यादा से आसानी से मिल जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको आसानी से नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी का ये चार्ट जो लगा है प्लेन चार्ट है, यहाँ पे कोई इंडिकेटर वगैरह कोई नहीं। टोटल हम लोग प्राइस एक्शन के ऊपर एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे देखो ये बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम है। यहाँ पे देखो दोस्तों शार्पली नज़र आ रहा है यहाँ पे बैंक निफ्टी में। यहाँ पे देखो वीकली एनालिसिस पे, यहाँ पे मैं नीचे से जाके देखा, मतलब एक लंबा सफ़र दिखाता हूँ बैंक निफ्टी का। यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी में थोड़े बहुत करेक्शंस कैसे आए। यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी ने एक बड़ा मूव डाला, उसके बाद यहाँ पे देखो करेक्शन आया, करेक्शन के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, बहुत बड़ा लंबा सफ़र किया, उसके बाद करेक्शन आया, करेक्शन के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया और यहाँ पे देखो वापस इसमें लंबा करे मतलब लॉन्ग गया। और उसके बाद यहाँ पे देखो दोस्तों बैंक निफ्टी ने फिलहाल ये टॉप 1 और ये टॉप 2 यानी कि यहाँ पे डबल टॉप फॉर्मेशन बन चुका है। मैंने इसी मतलब ये डबल टॉप फॉर्मेशन को वीडियो भी पहले बनाई थी बैंक निफ्टी का एनालिसिस में। आज मैं बना देता हूँ कि मैं उसी को आज आपको समझाऊंगा कि किस तरह डबल टॉप फॉर्मेशन बन चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इस डबल टॉप फॉर्मेशन का एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि ये डबल टॉप फॉर्मेशन होता कैसे है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो मार्केट में क्या होता है कि जैसे देखो यहाँ पे मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि एक ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है। मान के चलो कि मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि हायर हाई हायर लो, वापस हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो। और यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, हायर हाई बनाया और हायर हाई बनाने के बाद सीधा मार्केट उसके पिछले हायर लो के पास आया, वहाँ से सपोर्ट लेके वापस मार्केट ने ऊपर का रेजिस्टेंस लिया और वापस वो क्या कर रहा है अभी पिछला जो हायर लो है उसी के पास वो ट्रेड कर रहा है। मतलब कि ये जो हायर लो था उधर ही सपोर्ट लिया और ऊपर गया, अभी यहाँ पे ही निकल गया। मतलब इसी सपोर्ट को मार्केट ने यहाँ पे देखो एक बार टेस्ट किया, यहाँ पे एक टेस्ट किया, अभी यहाँ पे तीसरी बार वो इसको तोड़ने के लिए आ रहा है। मतलब ये जो फॉर्मेशन बन चुका है ये देखो एम टाइप दिखता है आपको, यानी कि ये टॉप 1 कहा जाता है और ये टॉप 2 कहा जाता है। और यहाँ पे देखो यहाँ जो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है उसको बोलते हैं नेक लाइन। अगर बैंक निफ्टी इसी पे सपोर्ट लेती है नेक लाइन, अगर नेक लाइन के नीचे अगर वीकली कैंडल या डेली कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग देती है तो बैंक निफ्टी मतलब कि इस डबल टॉप फॉर्मेशन में क्या बताया जाता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, नीचे जाएगा, वापस रिटेस्ट लेगा और वापस वो क्या करेगा, उसका ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। इस डबल टॉप फॉर्मेशन का ये सीक्रेट है दोस्तों। तो हम लोग जाते हैं अभी चार्ट के ऊपर, समझेंगे कि किस तरह डबल टॉप फॉर्मेशन बन चुका है। यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी में ये टॉप 1 है और ये टॉप 2 है, ये टॉप 1 है और ये टॉप 2 है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे टॉप 1 बन चुका है, वहाँ पे वापस उसने मतलब इसी हायर लो पे उसने क्या किया कि सपोर्ट लिया, ऊपर गया, टॉप 1 टॉप 2 बनाया और वापस वो कहाँ पे आया है, अभी नेक लाइन के पास है। मैंने पहले बताया था कि इसके नीचे अगर वीकली कैंडल क्लोज होती है, इसके नीचे अगर वीकली कैंडल क्लोज होती है तो बैंक निफ्टी का सफर नीचे की साइड में तय है कि यहाँ पे रिटेस्ट करेगा और वो डाउन साइड की तरफ कंटिन्यूसली जाएगा। अगर यहाँ पे ऐसी भी बात बोला जाती है कि जैसे कि अगर इस टॉप फॉर्मेशन हुआ तो बैंक निफ्टी अगर इसके नीचे क्लोजिंग देती है
तो कहाँ तक गिर सकती है, तो उसका गिरने का जो चांसेस है दोस्तों, वो टॉप से जो बॉटम है उतना वो क्या करती है, नीचे की साइड आ सकती है। मतलब कि मान के चलो कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो बैंक निफ्टी का जो अगला डायरेक्शन है वो सीधा कितना है दोस्तों, 40,000, यानी कि बैंक निफ्टी 40,000 लेवल तक भी आ सकती है। क्योंकि ये डबल टॉप फॉर्मेशन का, अगर इसमें चार्ट पैटर्न का अगर आपने स्टडी किया रहेगा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे तो कोई डबल टॉप फॉर्मेशन के बाद अगर क्लोजिंग देता है तो ये जितना टॉप बना है उतना वो नीचे आता है, यानी कि 40,000 तक बैंक निफ्टी आ सकती है। एक दिन में आएगी क्या, नहीं आएगी दोस्तों, इसको कुछ हफ्ते लगेंगे, कुछ महीने लगेंगे, ठीक है। जैसे जैसे वो साइडवेज थोड़ा ट्रेंडी इसी फेज में जाता हुआ वो नीचे आएगा और यहाँ से वो वापस, अगर यहाँ पे देखो क्लोजिंग नहीं किया, यहाँ पे देखो इस नेक लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग नहीं किया तब तक हम लोग तो कुछ सोचेंगे भी नहीं डाउन साइड के बारे में। क्लोजिंग नहीं देता है तो डाउन साइड की तरफ हम लोग सोचेंगे भी नहीं। अगर क्लोजिंग देता है तब की बात बोल रहा हूँ कि अगर क्लोजिंग देता है तो हम लोग डाउन साइड की तरफ सोच सकते हैं। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाता है तो हम लोग डाउन साइड की तरफ सोचेंगे नहीं। तो हम लोग सीधा जाते हैं अभी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। हम लोगों ने पैटर्न तो निकाल लिया कि भाई किस तरह डबल टॉप फॉर्मेशन बन चुका है। यहाँ पे देखो ये टॉप 1 है, टॉप 2 है, हम लोग ये सब डिलीट कर देते हैं। अभी हम लोग जानेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है 43,345 का, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है सपोर्ट लेवल का वो है 43,345 का। उसके पहले का जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो कौन सा है, 43,723 का। यहाँ पे देखो 2 दिन मार्केट ने इसी जगह पे ओपन हुआ और वहाँ से मार्केट को नीचे ऊपर खींचा। मतलब यहाँ पे बायर्स लोग थोड़े बहुत एक्टिव है। अगर मान के चलो यहाँ पे बहुत पैनिक सिचुएशन बन चुकी है अभी बैंक निफ्टी में, क्योंकि सपोर्ट पे ओपन होती है ऊपर जाती है, और यहाँ पे देखो ऊपर जाती है तो वहाँ पे देखो सेलर्स लोग इतना एग्रेसिव है कि उसको नीचे ढकल रहे हैं। यानी कि उन दोनों में, बायर्स और सेलर्स में बहुत तगड़ा युद्ध लगा है अभी, जो कि वॉर चल रहा है वो बहुत तगड़ा है दोस्तों। यहाँ पे मतलब कि अभी हर बाजी चल रही है कि कौन बाजी पलट देता है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग करता है सेलिंग लोग तो नीचे आ सकता है, यानी कि सेलिंग लोग बायर्स लोग के ऊपर जीत सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी को अगर बुलिश होना है दोस्तों तो बैंक निफ्टी को इसके ऊपर जाना रहेगा, यानी कि 44,693 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाती है तो हम लोग सोच सकते हैं कि बैंक निफ्टी में अभी ऊपर का जो बुलिशनेस है वो उसमें आ सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो ये अभी जो चल रहा है बैंक निफ्टी में, अभी बाइंग के बारे में सोचो मत, क्योंकि हर किसी को लगता है कि सपोर्ट के लेवल पे है तो हम लोग मैं बाइंग का सोचूंगा। छोटे क्वांटिटी से ट्रेड करो, मार्केट का ट्रेंड का डायरेक्शन क्लियर करने दो। अगर मार्केट का ट्रेंड का डायरेक्शन अगर मार्केट क्लियर कर देती है तो उसके बाद आप लोग क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करो। लेकिन अभी छोटे छोटे क्वांटिटी से ट्रेड करो। साइडवेज मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी से अगर ट्रेड करोगे तो फंस जाओगे दोस्तों। तो हम लोग सीधा ये देखो डेली मैंने बताया कि 44,693 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलती है तभी हम लोग बाइंग साइड का सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट देखो 2 सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 43,723 का, और उसके बाद नहीं दोस्तों 43,600 का और 43,300 का, ये दोनों सपोर्ट लेवल है। इस दोनों सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। हम लोग दिखा देते हैं हवली टाइम फ्रेम पे। हवली टाइम फ्रेम पे देखो दोस्तों, यहाँ से देखो बैंक निफ्टी में क्या चल रहा था। यहाँ से बैंक निफ्टी में जो प्राइस एक्शन चल रहा था ये क्या है दोस्तों, ये टोटली साइडवेज मार्केट है। बड़े टाइम फ्रेम में क्या अगर बात करो तो यहाँ पे ये साइडवेज मार्केट है, टोटली साइडवेज मार्केट है। ये ऊपर जाता है नीचे आता है, इसी जोन में वो क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता रहा है। अभी यहाँ पे देखो सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वापस नीचे आता है। मतलब इसी जोन में जो सपोर्ट, मतलब कि ये जो साइडवेज मार्केट है इसमें अगर आप ट्रेड लोगे तो फंस जाओगे दोस्तों। तो आप लोग क्या करो, ट्रेड की डायरेक्शन, अभी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ये जो ट्रेंड लाइन है ये ट्रेंड लाइन बन रही है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आएगी तो यहाँ से यहाँ, मतलब ये जो लेवल निकल के आ रहे हैं आप लोग इस पर ट्रेड कर सकते हो। लेकिन क्या करें पहला कि इसको ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में इसको क्लोजिंग करने दो, तभी आपका ट्रेंड का डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा और आप उसके बारे में सोच सकते हो। अब लोग जब मंडे की बात करें कि मंडे के टाइम पे हम लोग ट्रेड कैसे लें, तो हम लोग सीधा जाते हैं यहाँ से 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आपको समझ में आएगा कि किस तरह मार्केट का उछल जाए। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस हवली टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे देखो मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ,
ओके, ये जो ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है ये ट्रेंड लाइन डाउन साइड की तरफ, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ क्यों किया, यहाँ पे देखो प्राइजेस क्या कर रही है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, ये फॉर्मेशन बना रही है। तो मार्केट को जब ट्रेंड लाइन बना देते हैं तो कम से कम 2 या 3 पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ऊपर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे देखो ये जो 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर अभी जो मैं लेवल बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे देखो अगर बैंक निफ्टी मंडे के दिन अगर गैप अप खुलती है, मतलब कि अगर बैंक निफ्टी मंडे के टाइम अगर यहाँ पे देखो गैप अप खुलती है और इसी रेजिस्टेंस के पास, नहीं तो इसी रेजिस्टेंस के पास 43,877 और उसके बाद 44,058, यानी कि अगर इसी 43,877 के पास अगर बैंक निफ्टी इसी सपोर्ट लेवल, इसकी रेजिस्टेंस लेवल के पास अगर खुलती है तो इसमें सेलिंग प्रेशर आ सकता है। वहाँ से देखो प्राइस एक्शन को बनने दो, टाइम थोड़ा अगर यहाँ पे निकाल लेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आता है तो मार्केट सीधा ऊपर की तरफ जा सकता है 4458 के पास। अगर ये भी ब्रेक कर देता है तो उसके लिए अगला जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी को, वो अगला रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है 44,362 के पास। ये जो ऊपर अगर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान रखो कि मैंने जो बोला कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर क्लोज होती है कैंडल तो आपको ये अगले जो 3 लेवल है 4 लेवल है ये आपको देखने के मिलेगी। आपको ये जो 4 लेवल है ये आपको देखने के लिए मिलेगी। देखो, और जब नीचे आती है बैंक निफ्टी अगर नीचे आती है, मतलब इस सपोर्ट लेवल के नीचे आती है, तो उसके बाद अगर बैंक निफ्टी को दूसरा सपोर्ट लेवल जो स्ट्रांग निकल के आ रहा है वो 43,344। अभी यहाँ पे देखो थोड़ा पैनिक सिचुएशन, मतलब कैसा होता है कि आप देखो यहाँ से अगर नीचे प्राइस एक्शन बना रहा है तो आप ट्रेड जरूर लो, यहाँ पे ट्रेड जरूर लो, लेकिन अगर इस सपोर्ट ब्रेक करने के बाद अगर नीचे जाता है मार्केट तो आप इस जोन में ट्रेडिंग मत करो दोस्तों। क्योंकि क्या रहता है कि डेली बेसिस पे कहाँ पे भी मार्केट में बायर्स लोग कहाँ घुसे रहेंगे पता नहीं चलेगा। मतलब कि मार्केट आप क्या करोगे, सपोर्ट टूटा मैं इसमें घुस जाऊंगा, लेकिन बायर्स लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, जहाँ जहाँ उनको मतलब कि मौका मिलेगा वो जहाँ जहाँ से बाइंग करते जाएंगे और आपको यहाँ पे एसएल आपका हिट हो जाएगा दोस्तों। यानी कि जब तक डेली कैंडल इसके ऊपर नीचे नहीं क्लोज होती तब तक आप वेट करो, यानी कि 1-2 दिन वेट करो। अगर क्लोजिंग होती है तो आपका डायरेक्शन क्लियर है, मतलब कि यहाँ पे सेलर्स लोगों का जीत हुआ ये पक्की बात, उसके बाद आप पुट साइड का सोच सकते हैं। लेकिन ये जो 2 डायरेक्शन मैंने कल के मंडे के दिन बताया इसको ट्रेड करो और ज़्यादा से ज़्यादा सोच समझ कर ट्रेड करना दोस्तों, कन्फ्यूजिंग मत होना। अगर आप कन्फ्यूज हुए तो आप ट्रेड को छोड़ दो, 2-3 दिन उसको देखो, बस मार्केट को खाली देखते रहो क्या कर रहा है, लेकिन साइडवेज मार्केट में ट्रेड मत करना। अगर आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है ना वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान दो। क्योंकि कैसा रहता है कि आप अगर एक भी एसएल आपका मतलब कि हिट हो जाता है तो आप क्या करोगे, अगर मेरा एसएल गया है तो आप लोग उस एसएल को रिकवर करने में मार्केट को फाइट करेंगे, मार्केट के पीछे लग जाएंगे, तब आपका लॉस होना ही है दोस्तों। अगर आप रिस्क रिवार्ड के ऊपर अगर ट्रेड करते हो, यानी कि मान के चलो कि मैं दिन में एक ही ट्रेड लूँगा, तब आप मतलब एक्यूरेसी इतनी है कि आप कम से कम प्रॉफिटेबल छोड़ो बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल बन सकते हो दोस्तों। यानी कि जो डिसिप्लिन की बातें हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखो और अच्छे से ट्रेडिंग करो। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना दोस्तों, और आरके ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना दोस्तों। धन्यवाद।